नमस्कार हमारे समस्त ऑडियंस भाइयों को। आज मैं एक कहानी के बारे में आप लोग से बात करूंगा जिसको कहते हैं शकुंतला का प्रेम ग्रंथ। शकुंतला आज मैं इतिहास से ही बात करूंगा, जो हस्तिनापुर का इतिहास है। हस्तिनापुर का ही इतिहास है, जिसमें मैं आप लोग को आज बताऊंगा। आज इस गीत में कोई गीत ऊत नहीं है, गाना वाना नहीं है, लेकिन हाँ आज प्रेम कथा है। आज प्रेम कथा के बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रेम कथा क्या होता है, प्रेम के बारे में क्या होता है। तो आज मैं इस इतिहास के टॉपिक को लेकर के इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि आज हम आप लोग को बताएंगे शकुंतला का विवाह है और भरत की उत्पत्ति, हस्तिनापुर के राजा का नाम। तो इसमें जो भी पात्र दिए गए हैं, ये किताब महाकाव्य कालिदास की किताब से लिया गया है, जिन्होंने अभिज्ञानम शकुंतलम से लिया गया है। इसका अभिज्ञानम शकुंतलम इस किताब का नाम है, जो हिंदी में पढ़ाया जाता है, संस्कृत में भी इसका किताब है। और इसके लेखक हैं महाकवि कालिदास, जो बड़े महामूर्ख थे, जिनके बारे में बताया जाता है। तो आज मैं बताऊंगा अभिज्ञानम शकुंतलम। कवि महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखित है ये नाटक। इसको नाटक भी कहा जाता है, नाटक से ही लिया गया है। तो चलिए मैं देर ना करते हुए मैं आप लोग को बताता हूँ प्रेम का कहानी, जो प्रेम के बारे में वर्णित हुआ है। एक राजा थे जिनका नाम था दुष्यंत। मैं प्राचीन इतिहास में भी जा रहा था, क्योंकि शुद्धोधन बताने जा रहा था, क्योंकि गौतम बुद्ध के इतिहास को मैंने बहुत बारे में पढ़ लिया था, इसके लिए वो नाम वही आने वाला था, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। तो इनका नाम था दुष्यंत पुत्र भरत। एक प्रश्न पहले पूछा जाता था कि हमारे भारत का नाम भारत क्यों है या कैसे पड़ा। तो उसका आंसर भी था कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा या कैसे पड़ा। तो कहा जाता है दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से हमारे भारत का नाम भरत पड़ा। तो आइए आज हम बात ही करते हैं कि हमारे भारत के 7 नाम हैं, 7 नाम हैं, ठीक है। इंडिया नंबर 1, भारत, ठीक है। आर्यावर्त, ठीक है। सोने का चिड़िया, हिंदुस्तान,
जम्बो, जम्बूद्वीप, और तो अभी तो 1 2 3 4 5 6 एक और भूल रहा है जो विश्व गुरु के नाम से जानते हैं। विश्व गुरु ये ब्रिटिश सरकार ने आया तो अपने नाम, अब हमारे भारत का नाम रखा इंडिया। भारत में जब संविधान बन गया तो उसको लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया ही भारत है, ये हिंदी में कहा गया। जब हमारे देश में ब्राह्मणों का आगमन हुआ, आर्यों का आगमन हुआ, तो तब उनका जब शासन व्यवस्था चल रही थी तो उसमें उसका नाम था आर्यवर्त। उसके बाद जब हमारे अशोक सम्राट का समय चल रहा था तो हमारे देश का नाम था सोने की चिड़िया, जिसमें स्वर्णकाल इतिहास के, मैं एक बार इतिहास में बात भी कर रहा था। जब उस समय अशोक सम्राट का समय था, चल रहा था, तो उस समय हमारे देश का नाम था सोने का चिड़िया, जिसमें उदाहरण में मिलता भी है। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ करके उठाकर लेकर गया था, जिसमें बताया जाता था कि 84 लाख ऊँटों पर अपना सोना चांदी लाद कर लेकर गया था। कल्पना करिए 84 लाख ऊँटों पर, कल्पना करिए अगर 84 का, मैं तो पता नहीं कहिए हुआ था, क्या इतिहास में मिलता है तो अलग बात है। अपनी फीलिंग से संभावना सोच के अगर 10 ऊँट भर के ले गया होगा सोना चांदी तो कितना ले गया होगा, बहुत बड़ी रकम ले गया। हिंदुस्तान, जब हमारे देश में मुग़लों का शासन था तो हिंदुस्तान का इसका नाम रखा गया था। उसके बाद जम्बूद्वीप, ये जो तीनों नाम है ध्यान रखिएगा, ये जो सोने का चिड़िया, सॉरी यहाँ है सोने का चिड़िया, जम्बूद्वीप, विश्व गुरु, ये सब जो जम्बूद्वीप जब हमारे भारत की निर्माण ही नहीं हुआ था, अशोक कालीन के पहले हमारे भारत में जब था तब ये जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप था। और जम्बूद्वीप जिसको एशिया द्वीप महाद्वीप में आता है, इसको बताया जाता है। और विश्व गुरु तब था जब हमारे देश में अशोक जैसे महान सम्राट, तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियों में विश्व गुरुओं की पढ़ाई कराई जाती। मतलब हमारे भारत को इतना ग्रेट माना जाता था, इतना महान माना जाता था कि जिस समय विदेशों में भी यूनिवर्सिटियाँ नहीं हुआ करती थी, उस समय हमारे देश में यूनिवर्सिटियाँ होती, जैसे नालंदा, तक्षशिला और बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय थी। तो वहाँ से सारी दुनिया से लोग पढ़ करके, जहाँ तक्षशिला का स्टूडेंट ये फायान जो चीन का यात्री है, उसको भी माना जाता है कि वो हमारे देश से ही पढ़ के गया था, इंडिया से ही पढ़ा बंदा है। वो फायान का विश्व का बहुत बड़ा घूमने वाला था। तो ऐसे बहुत से मिलता है लेखक जो होते हैं कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो हमारे इंडिया से ही पढ़ के गए, तक्षशिला का ही स्टूडेंट थे वो लोग। तो हिंदुस्तान जब हमारे भारत में, तो अब आज की बोलचालों में हुए, जब हमारे देश में बंगाल पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस बीच में जवाहरलाल नेहरू साहब ने इनको हिंदुस्तान शब्द का संबोधन किया, जो मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए। और जम्बूद्वीप तो हमारे पहले भूतपूर्व का ही नाम था। और जब जम्बूद्वीप था तब आर्यों का आगमन हुआ, इसीलिए अपने मंत्रों में कहते हैं आभात खंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते। तो खंडे मतलब खंड करने के लिए, तो खंड देखिए, चंद्रगुप्त भी अपने देश को अखंड किया था, मतलब जो टूटे थे 50 खंडों में टूटे हुए थे, भारत को, मगध का, चीन को और वगैरह वगैरह, जो बर्मा देश जैसे देशों को अपने में मिलाया था, उस सिकंदर कह रहा हूँ, वो अशोक सम्राट के समय में था। तो ये लोग उस भारत को अखंड करने के प्रवृत्ति से उसमें मंत्र भी वो लोग बोलते हैं। तो जम्बूद्वीप पे जो बात आया, मैं इस पे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद विश्व गुरु तब था जब हमारे देश में, मैं आपको बताया कि हमारे देश में इतने विद्यालय थे कि लोग पढ़ने जाते थे, पढ़कर हमारे देश से लोग बाहर जाया करते थे, तो इसलिए विश्व गुरु का नाम से जाना जाता था। और तभी हमारा देश महान था। और हमारे देश का महान, भारत महान, एक आता है भारत महान। क्या लिख रहे हैं भाई हम? भारत महान, चलिए देखिए, भारत महान कब से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस 2 टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा। हमारे देश में जब बताया जाता था कि फायान की किताबों से मिलता है, डायरी से मिला था कि हमारे देश में जब फायान घूमते हुए, टहलने हुए, लगभग बताया जाता कि 200 साल तक हमारे देश में भ्रमण किया था। और वह है
अपने देश को गया था। और कैसे गया था ये बताया जाता है कि हमारे पुरातत्वविद्या विभागों ने बताया है कि हमारे गांव में, हमारे इसी गोरखपुर मंडल में बनरसिंहा देवदह करके एक बुद्ध भगवान का स्थल है, जो जहाँ पर बताया जाता था उनके ननिहाल है। तो वहाँ पर बहुत दूर से, तो उसका पुराना नाम देवदहा है, क्योंकि विश्व के मानचित्र पे देवदहा कहा जाता है। और आज उसको हम क्या कहते हैं, देवदह, मतलब यहाँ के लोग कहते हैं। और उसका पुराना इस समय पर वर्तमान नाम है क्या उसको कहते हैं, बनरसिंहा करके रखा गया है, लेकिन उसको विश्व के मानचित्रों पर देवदाहा के नाम से जाना जाता है, देवदाहा। तो जो बुद्ध अनुयायी हैं वहाँ पर हर पूर्णिमा के दिन और वगैरह के दिन आते भी हैं वहाँ से। तो बताया जाता है कि फायान उसी के रास्ते से वैसे घूमते हुए गया था। तो वैसे घूमते हुए, तो हमको जहाँ तक अनुमानित बताया जाता है कि अब जब देवदाहा से घूमते हुए गया था, तो वहाँ पर एक गांव पे वो चलते चलते थक गया था। थकने की वजह से वह एक जगह पे बैठा, एक घर पे बैठा। तो हमारे भारत में वो बताया जाता है इतिहास से, उस फायान के समय का इतिहास बता रहा हूँ, मतलब 232 की बात मैं बता रहा हूँ, ईसा पूर्व की बातें हैं। तो उसमें जब फायान ने पहुँचा तो जा कर के कहा कि माई, एक औरत थी, तो उनको कहा, माई हमको थोड़ा पानी दे दो, प्यास लगी है। तो उस औरत ने बैठाई और बैठा करके अंदर गई और दूध से भरा हुआ गिलास लेकर आई। तो उसको दूध से भरा हुआ गिलास जब लेकर आई, तो वहाँ पर आई, कोई बात नहीं,